जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आप लोग एनकाउंटर जो है लगातार देखते रहते होंगे। अगर बात की जाए एक आम बात हो चुकी है, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं? मंगेश यादव के एनकाउंटर की, जो कि सुल्तानपुर में 28 सितंबर को लूटकांड होती है, डकैती होती है और 5 तारीख को क्या होता है, एनकाउंटर हो जाता है मंगेश यादव का। बात की जाए निर्दोष एनकाउंटर, अगर बात की जाए कि ये निर्दोष थे यानी एनकाउंटर ये फेक हुआ, इसको लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा है। हम समझेंगे निर्दोष इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनकी बहन का मानना है कि जिस दिन लूट हुई यानी जिस दिन डकैती हुई उस दिन अगर बात की जाए मंगेश यादव, तो मंगेश यादव उस दिन कहाँ थे? अपनी बहन के साथ गए थे फीस जमा करने के लिए स्कूल में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा, जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो चर्चा होती है कि एनकाउंटर जिसका भी होता है वो बाइक से रहता है, और वो बाइक भी कैसे रहती है? चोरी की ही बाइक रहती है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो कार से रहा हो या किसी और गाड़ी से, वाहन से रहा हो। आमतौर पे एक ही चीज सुनते होंगे कि वो बाइक से था और भाग रहा था, और वो बाइक कैसे रही होगी? चोरी की बाइक रही होगी, और पुलिस के ऊपर है ना गोली चलाई, और बदले में पुलिस ने क्या किया? आत्मरक्षा के लिए उसके ऊपर गोली चलाई। तो आखिर क्या है, संविधान क्या कहता है, मतलब कैसे जो है एनकाउंटर किसी का किया जा सकता है, हम समझेंगे। और अगर इसको निर्दोष कहा जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या है सच्चाई, हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं जयेश पांडे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए साथियों विस्तार से समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, ये मंगेश यादव दिखाई दे रहे हैं जिनकी 5 सितंबर की सुबह में एनकाउंटर हो जाता है, और ये बाइक से भागने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा मानना है पुलिस का। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। अगर बात की जाए एनकाउंटर का, तो देखिए एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो एनकाउंटर अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है मुठभेड़, है ना। तो मुठभेड़ की बात की जाए जिसका सामान्य अर्थ होता है हिंसात्मक संघर्ष है। एनकाउंटर शब्द का भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है, यह मुख्य रूप से पुलिस की डिक्शनरी का शब्द है। तो कुल मिलाकर के बात करें हम एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर जो है पुलिस के डिक्शनरी का शब्द है, और यह संविधान में कहीं से भी इसका उल्लेख नहीं है। आइए हम आगे समझने की कोशिश करें। अगर आगे इसमें बात की जाए, पुलिस या किसी अन्य सशस्त्र बल के साथ किसी गिरोह, अपराधी या आतंकवादी से हिंसक भिड़ंत हो जाने के एनकाउंटर शब्द दिया गया है। देश के कानून में एनकाउंटर जैसी किसी भी व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, मगर कुछ विशेष कानूनी परिस्थितियों में पुलिस अथवा सैन्य बलों को अपराधियों पर हमला करने की शक्तियां दी गई हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हम आपको बता रहे हैं कि संविधान में क्या उल्लेख है। आगे अगर बात की जाए, देखिए इसमें अगर हम बात की जाए तो क्या है, मतलब जो है क्या शक्तियां दी गई है, मतलब कैसे एनकाउंटर हो सकता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आत्मरक्षा करने वाला व्यक्ति उस समय निर्दोष होना चाहिए, बचने के किसी सुरक्षित उचित तरीके का अभाव होना चाहिए, आत्मरक्षा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट की आशंका होनी चाहिए, जान लेना ही एकमात्र क्या होना चाहिए? विकल्प होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन अगर है, ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसी स्थिति में एनकाउंटर करने के लिए मतलब पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकती है। इसमें आइए कुछ और समझने की कोशिश करें अगर हम, तो इसमें चूंकि हमने आपको ये बता ही दिया सब कुछ, ये देखिए आइए अब इसकी थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। देखिए ये मामला काफी, देखिए अगर बात की जाए एनकाउंटर की, देखिए अपराध जो है उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो है ही है, चला आ रहा है, लेकिन अपराध को कम होना चाहिए। अपराध अच्छी चीज नहीं है, मतलब चोरी हो, डकैती हो, रेप हो, ये घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए, जो कि समाज के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसकी भी जान नहीं जानी चाहिए, है ना, ये मेरा मानना है। और मतलब कोई भी हो, तो कुल मिलाकर के जांच अभी इस पे चल रही है, और हालांकि जांच तो हर इनकाउंटर के बाद ही होती है, कोई भी इनकाउंटर होता है आमतौर पे तो उसके बाद जो है उस पर जांच लगाई जाती है कि क्या रिजल्ट है ना। तो सारी चीज़ें आएंगी, जो है जांच का विषय, जांच तो होगी ही। लेकिन जो कि गवाही की अगर बात की जाए तो गवाही जिसकी बहन ही खुद कह रही है कि उस समय जहां पे चोरी हुई, यानी अगर चोरी की बात करें, डकैती की बात करें, तो लगभग जो 1.5 करोड़ की डकैती हुई थी उसमें जो है
90 किलोमीटर दूर था, यानी कि जौनपुर में वो था, उसकी बहन का मानना है। और चोरी डकैती जो होती है वो कहाँ होती है? सुल्तानपुर में होती है, ऐसा मानना है। बात की जाए अगर बाइक की, तो जो बाइक यानी कि 28 तारीख को वो बाइक चोरी होती है, उसके 8 दिन पहले यानी कि 20 अगस्त को जो है बाइक चोरी होती है। और जो है डकैती कब होती है? डकैती कब पड़ती है? 28 अगस्त को होती है। 5 तारीख को उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है मंगेश यादव का। आप लोग हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या लगता है आप लोगों को। आप हमें अपनी राय दीजिए। तो ऐसे ही लगातार वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।